कार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रिवाइज कैलेंडर है वो एसएससी ने अनाउंस कर दिया। आपको ऑलरेडी आपकी जो प्री की डेट है वो पता चल चुकी है, तो प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाओ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, किस मंथ तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो सकता है। उसके अलावा एज जो है वो कब से आपकी काउंट होने वाली है। उसके अलावा क्या आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा कई स्टूडेंट को अब भी डाउट है कि 20,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो 20,000 वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने 2025 के बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस बार भी वैकेंसी आपको निराश नहीं करेंगी, अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तब भी कई लोग कमेंट करते थे कि वैकेंसी मुश्किल से 6-7 हज़ार होगी। तो अब आपके सामने प्रमाण आ चुके हैं, अब आपको किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई के थ्रू अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है वो 13,300 प्लस जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे अभी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईएसआईसी और आपका ईपीएफओ इसमें दोनों में मिला के जो वैकेंसी है वो आपकी 3,000 प्लस जो वैकेंसी वो किसी भी कंडीशन में रहेगी। उसके अलावा पीएसए की बात करें तो पीएसए में भी आप ये मान के चलिए कि 2,000 प्लस जो वैकेंसी है वो किसी भी कंडीशन में रहने वाली है। तो 5,000 ये और 13,300 ये, यानी कि 18,500 प्लस जो वैकेंसी है ये मैं आपको 18,300 प्लस जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करती है। अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी किसी भी कंडीशन में 20,000 को टच करने वाली है। तो लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे, एक सही गाइडलाइन में आप प्रिपरेशन करोगे। और प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कई बार इस चीज को बता चुका हूं और हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि आप अगर एसएससी के एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 चीजें करने की जरूरत है। पहला, आप बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, आप रिलेवेंट मॉक लगाओ। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे उड़ान जो सेल है वो आज रात 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो उड़ान सेल है वो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलने वाली, जिसमें आपको पास प्रो जो है, पास प्रो और पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करते हैं तो आपको यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए आज रात 12 बजे से इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पास प्रो परचेज करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, आज रात 12 बजे के बाद आप पास प्रो मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एज है वो कब से काउंट होगी। उसके अलावा क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो सीजीएल का एग्जाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपका होने वाला है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें एज कब से काउंट करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 1 अगस्त 2025 से ही ये एज जो है वो काउंट करने वाले हैं, जैसा कि डीओपीटी की भी गाइडलाइन है। लेकिन अभी आपको पता है कि कुछ जो टीचर्स हैं, कुछ जो टीचर हैं उनका ग्रुप जो है वो चेयरमैन से मीटिंग के लिए गया था और जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना एक कॉमन जो मतलब जो इम्प्रूवमेंट होने हैं वो चीज़ें जो है प्रॉपर वे में एसएससी के चेयरमैन को सौंपी। तो उसमें ये भी पॉइंट रेस किया गया था कि कई जो एस्पिरेंट हैं उनका यहाँ पे लॉस भी हुआ है क्योंकि उन्होंने सफ़र किया कोर्ट केस वगैरह में। तो इनको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो अगर एसएससी जो है इन चीज़ों पे ध्यान देती है तो उसके हिसाब से एसएससी जो है वो 1 जनवरी से भी आपकी एज जो है वो काउंट कर सकती। बाकी अगर नॉर्मली बात की जाए और जैसा कि डीओपीटी की गाइडलाइन भी है तो उसके हिसाब से आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 से ही काउंट होगी। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी इसी आपकी डेट से जो है वो काउंट की जाएगी। तो जो भी एस्पिरेंट जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उनको अपने जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले के प्रिपेयर करा लेने चाहिए। स्पेशली जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको तो जरूर अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले का प्रिपेयर करा लेना। बाकी ओबीसी में भी क्या है कि चूंकि वो चल तो जाता है लेकिन कुछ डिपार्टमेंट उसमें भी दिक्कत करते हैं। तो ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। तो अगर आपका ओवर हो रहा है तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले का
प्रिपेयर जरूर करा लें, ठीक है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है। तो जो अभी तक का डाटा उसके बेस पे ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को आपका प्री ओवर हुआ था और जो मेंस एग्जाम हुआ था वो 2 से लेकर के 7 मार्च तक चला। यानी कि जो प्री एग्जाम ओवर होने के बाद 3 महीने के अंदर मेंस का जो एग्जाम था वो करा लिया गया था। उसके अलावा अगर हम सीजीएल 2023 की बात करें तो 27 जुलाई को प्री आपका ओवर हुआ था और 25, 26, 27 अक्टूबर को मेंस था। यानी कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्री एग्जाम ओवर होने के 3 महीने के अंदर यहाँ पर भी मेंस करा लिया गया। उसके अलावा सीजीएल 2024 में थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ पे 26 सितंबर को एग्जाम प्री का ओवर हुआ और जो मेंस हुआ था वो 18, 19 और 20 जनवरी को हुआ था। यानी कि यहाँ पे 4 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर सीजीएल 2024 का केस हटा दे तो नॉर्मली आप देख सकते हैं प्री एग्जाम ओवर होने के बाद 3 महीने के अंदर मेंस का एग्जाम आपका हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सीजीएल 2025 का आपको पता है कि जो प्री एग्जाम जो ओवर होगा वो 30 अगस्त को होगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका जो मेंस एग्जाम है वो हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो और आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो मेंस को टारगेट लेके करनी है। जो एस्पिरेंट प्री को टारगेट लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ी गलती करे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है प्री और मेंस का वो सेम है। तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि हफ्ते में 3 जो मॉक हैं वो आप प्री के लगाओ और 2 जो मॉक हैं वो मेंस के लगाओ। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर प्री को फोकस करके प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। आप मेंस को फोकस होकर प्रिपरेशन करिए तो आपके पास नवंबर तक का जो टाइम है वो है। नवंबर में किसी भी कंडीशन में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो प्रिपरेशन के लिए रिलेवेंट मॉक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिलेवेंट मॉक के लिए टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आज रात 12 बजे के बाद आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेल है वो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख से चलने वाली, जिसमें आपको पास प्रो और पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हो और वहीं से आपको परचेज करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।